दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार, मोटरसाइकिल्स और इंजन बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW के बारे में, जो आज से लगभग 105 साल पहले अस्तित्व में आई थी, जो कि महंगी कार बनाने के लिए जानी जाती है और साथ ही यह रोल्स रॉयस और मिनी कार कंपनी की मालिक भी है। अब तक तो हमने BMW की सफलता की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सफ़र इस कंपनी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। BMW उन कंपनीज में से है जिनके ऊपर वर्ल्ड वॉर के समय मोटरसाइकिल्स और कार्स बनाने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। और उस टाइम इस कंपनी ने साइकिल और किचन के सामान जैसी बहुत सी चीज़ें बनाई और एक समय पे खुद बिकने की कगार पर खड़ी इस कंपनी ने आगे चलकर रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को खरीदा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि BMW का अभी तक का यह उतार चढ़ाव वाला सफ़र कैसा रहा। BMW के फाउंडर का नाम कार्ल फ्रेडरिक वृप है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1882 में जर्मनी में हुआ था। आगे चलकर वे मैकेनिकल इंजीनियर बने और फिर 1913 में उन्होंने कार्ल रैप मोटेरियल नाम की एक कंपनी खोली और इस कंपनी में मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे। उस समय पहला वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, जिसके कारण एरो इंजन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 मार्च 1916 को दो कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने बावेरियन मोटर वर्क्स रखा और इसी को हम शॉर्ट में BMW के नाम से जानते हैं। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट BMW 3A नाम का एक एयरक्राफ्ट इंजन था, जिसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि मिलिट्री को ये काफ़ी पसंद आया और BMW को उनके द्वारा एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि BMW को एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा और इसके बाद BMW ने खेतों में यूज़ होने वाले पंप्स, बस और ट्रैक्टर में यूज़ होने वाले इंजन जैसी बहुत सी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। 1923 आते आते BMW ने मोटरसाइकिल्स भी बनाना शुरू कर दिया और इस कंपनी का पहला सफर मोटरसाइकिल R32 था। और फिर 1928 में BMW ने एक कार कंपनी को खरीदकर कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और फिर इस कंपनी ने अपनी पहली कार BMW 3/15 लॉन्च कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे कंपनी ने फिर से एरो इंजन्स बनाने की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच उनकी कई फैक्ट्रीज पर बमबारी की गई और कुछ को तो सूबे सरकार ने जब्त भी कर लिया था। और इतना ही नहीं, इस कंपनी पर कार्स और मोटरसाइकिल्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी इस कंपनी ने हार ना मानते हुए किचन का सामान और साइकिल जैसे बहुत सी चीज़ें बनानी शुरू की। हालांकि 1947 में BMW ने बाइक बनाने का परमिशन हासिल कर लिया था और 1948 में R24 मॉडल का एक बाइक भी लॉन्च किया। हालांकि कार्स बनाने पर अभी भी बैन लगा हुआ था, लेकिन 1951 में यह बैन भी हटा दिया गया और फिर BMW की कार 501 लॉन्च की गई। हालांकि यह कार बहुत ही महंगी थी, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही थी। हालांकि अपने प्रॉफिट में कुछ कमी करके BMW ने कुल 10,000 कार सेल की, लेकिन उन्हें इस तरकीब से बहुत लॉस हो रहा था और 1960 आते आते BMW बिकने की कगार पर आ गई। लेकिन 1961 में BMW की 1500 मॉडल की एक कार लॉन्च हुई, जिसने कंपनी की नया पार लगा दी और इसे स्पोर्ट्स कार के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। आगे भी कंपनी ने एक अच्छे खूब मॉडल्स निकाले, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, जिसने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। आगे चलकर 1994 में BMW ने लैंड रोवर को खरीद लिया। हालांकि यह BMW के लिए लॉस मेकर साबित हुई और फिर BMW ने लैंड रोवर को फोर्ड कंपनी को बेच दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और उसके नाम को खरीद लिया और फिर 2003 में रोल्स रॉयस फैंटम लॉन्च की गई और फिर 2004 में होंडा, कावासाकी, यामाहा और सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200 नाम की एक स्पोर्ट्स बाइक और फिर 2011 में इलेक्ट्रिक कार्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW की सब ब्रांच BMW i लॉन्च की गई और 2016 तक BMW की i3 मॉडल की 50,000 से भी ज़्यादा कार बिक चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल्स के मामले में बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, यह थी BMW की कहानी, जिसका सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।